हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्कस यूट्यूब चैनल। है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फर्स्ट लेक्चर देखा, उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा। ठीक है, 3 और 4 क्वेश्चंस मैंने शायद डिस्कस किया होगा। ठीक है, बट उतना क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, उसलिए मैं आज आपके लिए और सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं वो एक सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी छोटी हो गई थी, मैं कोशिश करूंगा कि फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखूं। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं कि सर फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखो, है ना, समझ में नहीं आता थोड़ा स्लो बोलो। ये सब करोगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल passing through the points। पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो है 6, -6, 3, -7 दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है 3, 3। स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट हमारे क्या क्या है, 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। ओके, नाउ सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक है, सर्कल से ये तीनों पॉइंट्स क्या है, पास कर रहे हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल है तो भाई उसका एक सेंटर भी होगा, मान लेते हैं वो सेंटर क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अभी हम लोगों को क्या है, सेंटर फाइंड करना है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्या क्या है, 3 पॉइंट मान लेते हैं। पहला पॉइंट को A मान लो, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6, -6। दूसरा पॉइंट मान लो, सपोज ये B है कहीं पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, -7। तीसरा पॉइंट जो है वो है C, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 3। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि PQR या ABC, आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। ABC बहुत, अगर कोई चाहे तो MNO कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, दिस 3 पॉइंट्स के साथ पास कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट होगा। नाउ अगर ये सेंटर है तो किसी भी पॉइंट को जोड़ोगे एक लाइन की मदद से, तो वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानोगे, लेट P x, y बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है देन इसका जितना रेडियस है, आप देखो PA है या PB है या PC है, ये तीनों क्या है, इस सेम सर्कल के क्या है, रेडियस है। और हम लोग क्या जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से, सारे रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल। नाउ PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC। ठीक है, नाउ क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक, सेम सर्कल के रेडियस हैं तो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर अलग अलग सर्कल के रेडियस होते हैं तो अलग अलग सर्कल का रेडियस का लेंथ अलग अलग होता है, तो तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन सेम सर्कल के रेडियस तो इक्वल है। नाउ अगर तीनों इक्वल है देन तीनों का स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा, यस और नो। ओके, नाउ अब आप देखो PA² इक्वल्स टू PB स्क्वायर एंड PB स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या ले लो, PA² इक्वल्स टू PB स्क्वायर। अच्छा, PA² इक्वल्स टू PB स्क्वायर। ठीक है, तो PA जो है वो क्या है, लेंथ है, कहां से कहां तक, P से लेके A तक का। P का कोऑर्डिनेट क्या है x, y। A का कोऑर्डिनेट क्या है 6, -6। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है,
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इसका क्या होगा देखो, अगर इसको आप x2 मानते हो, x2 y2, इसको x1 y1, देन देखो क्या होता है, इसका हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर देखो पीबी में क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब ये क्या है, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे होल स्क्वायर को, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 कितना होगा 12x प्लस 6 का स्क्वायर को डायरेक्टली लिख रहा हूँ 36 प्लस y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 कितना हो जाएगा 12y प्लस 36। अब इधर देखिए, इसको भी ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। हमारा इक्वेशन क्या था, फाइनली क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, फिर से लिख लेते हैं, माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। ठीक है, नाउ इधर क्या RHS में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49। ओके, नाउ देखोगे आप ना कि दोनों साइड कुछ कुछ टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 36 और 36 क्या हो जाएगा, 36 और 36 हो जाएगा इधर 72। ठीक है, माइनस 12x प्लस 12y, इधर देखो क्या आ जाएगा, 9 एंड 49 क्या हो जाएगा 58, 9 और 49 क्या हो जाएगा 58। ओके, माइनस 6x प्लस 14y। ठीक है, इसको इधर ले आओ आप लोग, माइनस 12x पहले से है, माइनस 12x प्लस 6x और 12y माइनस 14y, इसको इधर भेज देते हैं, 58 माइनस 72। ओके, माइनस 6x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 14। माइनस सारे में से कॉमन ले लो, माइनस क्या आप 2 कॉमन, माइनस 2x कॉमन ले सकते हो, 2x नहीं माइनस 2 ही कॉमन आएगा, 3x प्लस y इक्वल्स टू माइनस 14। माइनस से माइनस गया 2 7। ठीक है, 3x प्लस y इक्वल्स टू 7। ठीक है, दिस इज let us take this one as equation number 1। ठीक है, इतना में आई डोंट थिंक सो किसी को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, जैसा हमारा पहला इक्वेशन आया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, किसको सॉल्व करने पे, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर को सॉल्व करने पे। उसी तरह हम सेकेंड बार जब सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे, आइदर पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, दोनों में से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इतना तक हो गया होगा आई थिंक सो। नाउ दूसरी बार क्या करेंगे, पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। इक्वल क्यों हुआ स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला कि तीनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ पी बी क्या है, पी बी हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस बार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्लस y माइनस 7 मतलब y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करो। पहला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 प्लस 49। इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। लास्ट टाइम की तरह एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कैंसल आउट हो गया। नाउ माइनस 6x, हाँ माइनस 6x भी आप स्टूडेंट देखोगे कट रहा है, ठीक है। तो इधर माइनस 6x, इधर माइनस 6x क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, सिर्फ एक माइनस 6x बचा है। ओके ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या आ रहा है, इक्वेशन जो है आप देखो 9 प्लस 49 क्या आ रहा है, 9 प्लस 49 आ जाएगा 58, ठीक है, प्लस 14y इक्वल्स टू 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18, 18 माइनस 6y, दैट इम्प्लाइज 58, इसको इधर ले आओ माइनस 18 इक्वल्स टू, इसको मैं स्टूडेंट कोशिश करता हूँ इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। हमारा पहला इक्वेशन क्या था, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, याद रखने का 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक। पहला इक्वेशन जो है हमारा, पहला इक्वेशन जो था 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 58 प्लस 14y इक्वल्स टू 18 माइनस 6y, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर ले आएंगे 58 माइनस 18, इसको इधर ले जाओ माइनस 6 माइनस 14y, ठीक है। ये घट के कितना हो जाएगा 40 माइनस 6y था, माइनस 6y माइनस 14y मिल के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस 20y। नाउ कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी। नाउ मेरे पास y इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया, ठीक है। इसको क्या मान लोगे 2 मान लोगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करोगे आप, पुट y बराबर माइनस 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव ओके। हमारे पास क्या होगा कि हमारा इक्वेशन पहला था क्या था, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 था, तो y की जगह आप माइनस 2 रख देना, 3x इक्वल्स टू ये माइनस 2 हो जाएगा 7, दैट इम्प्लाइज that implies that implies 3x equals to 7 plus 2 equals to 9, तो 3x क्या हो जाएगा 9, x क्या हो जाएगा 9/3, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आया, x बराबर क्या आया, x बराबर 3। तो हमारा सेंटर जो था स्टूडेंट, सेंटर क्या था px, y, सेंटर हमारा क्या था px, y, तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा the point px, y will be p3, -2 ही है जो इस सेंटर का क्या, सर्कल का कोऑर्डिनेट है ना। द coordinate of center of the circle is 3, -2, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स।